हेलो फ्रेंड्स। गुलशन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम लोग पॉलिटी लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर भारत का संवैधानिक इतिहास है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था क्या? डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। सेकंड, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। थर्ड, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। फोर्थ, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? बी, लिनलिथिको का अगस्त प्रस्ताव। 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। ए। 6 नंबर, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 7, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784। ए। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 9, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ए। 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? बी, 1909 में। 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? बी, मार्लो मिंटो सुधार 1909। 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था? बी, प्रांतों में दोहरा शासन। 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया? सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 17, भारतीयों को वर्ष 1947 के में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? सी, माउंटबेटन योजना। 18, कौन सुमेलियन नहीं है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, भारत विभाजन। 90 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? सी, 1945। 20 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 21, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ए, भारत शासन अधिनियम 1935। 22 नंबर क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? सी, 1935। 23, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 24, भारत में सचिव सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। 25, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। 26, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे किसे दी गई थी? बी, गवर्नर जनरल को। 27, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है?
भारत शासन अधिनियम 1919। 28 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 29 सूची ए से सूची 2 को मिलान करें। इसका आंसर बी हो जाएगा, लेकिन चलिए आइए मिलाते हैं। ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या हो जाएगा? थर्ड, प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका आंसर क्या होगा? प्रांतीय स्वायत्तता। वन। सी, मिंटो मार्ले सुधार 1909, इसका क्या हो जाएगा? फोर, सांप्रदायिक निर्वाचन। डी, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसका क्या हो जाएगा? टू, सती प्रथा का अंत। ई, भारत सरकार अधिनियम 1858, इसका क्या हो जाएगा? फाइव, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। 30, ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को बीच अंत करता है कब? 1784। डी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।